पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनियो मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ आने का हम पूरा लाभ उठाए। बड़े ध्यान से और बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपना मन अपने प्रभु की वाणी में पूर्ण रूपेण जोड़ दे लीजिएगा। प्रसंग जारी है, बच्चों को बिठा लो। अब तो कल्याण की कामना प्रभु की कृपा से खड़ी हो गई। कभी जहान की कामना थी, जहान के प्राणी पदार्थों को चाहते थे, देख लिया, अच्छी प्रकार देख लिया, उसमें न तृप्ति है, न तुष्टि है, न संतुष्टि है, न तुष्टि न संतुष्टि। ये भी जानना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बड़ा मुश्किल है। कई जन्मों के बाद ये कड़ा तजर्बा हो जाता है, संसार के प्राणी पदार्थों में संतुष्टि नहीं है, अर्थात कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। धोखा होता जरूर, लेकिन असलियत में संतुष्टि होती नहीं। तब ये दशा बन जाती है कल्याण। एकदम मन में एक मार्वलस चेंज आ जाती है, जिनको हम अपने शब्दों में कल्याण कहते हैं। इंसान अपनी बेटरमेंट चाहता है। पहले तो क्या था, पैराफर्नेलिया की इच्छा थी, ये लो वो लो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये प्राणी पदार्थ लेना, तब मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। लेकिन अब नहीं, अब कुछ और ही मन की हालत हो गई, और वो भी हम शीघ्र कल्याण चाहते हैं। कैसे हो, यही प्रसंग कई दिनों से मालिक ने जारी रखा है। कल्याण हो तो कैसे, वो साधन क्या बताया हमारे इष्टदेव जी ने, हमारे लिए भगवान ने मानसिक भोजन क्या दिया है। हर एक जीव का चाहे कितने जन्मों के बाद ये अवस्था जरूर बननी है। क्या क्या संसार से तंग आ जाना, ऊब जाना, संसार से मन फेडअप हो जाना, तो यही विषय है जिस पर विचार कर रही हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश किए हुए है। क्या तरीका बताते हैं, बहुत कमाल का ये श्लोक मेरे सामने आ गया है, 22वां। इसी पर आज विचार करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका गीता रहस्यकारों ने, गीता की खोज करने वालों ने, गीता की ज्ञान की गहराइयों में मिले जाने वालों ने बड़ा अच्छा समझाया है। बहुत अच्छा मैं बताया हो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ध्यान देना, क्या पत्ते की बात, एकाग्र रहना। और मैं आपको बड़े पत्ते की बात अपनी गीता को बताऊं, जिसको अपना लेने से बड़ी 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 जल्दी कल्याण हो जाता है। क्या, ये दुनिया है जिसकी बनाई हुई, ध्यान देना, ये दुनिया है जिसकी बनाई हुई, ध्यान देना, ये दुनिया है जिसकी, भगवान की बनाई हुई। राज की बात क्या है, हर शाय उसमें समाई हुई। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। आज हम इसी पर विचार करेंगे। बड़े पत्ते की बात है, ये मैं नंबर बता दिया, ये 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये दुनिया के जिसकी बनाई हुई, ये तो हमने भली प्रकार जान लिया। मेरे साथ सब शामिल रहना और आने का पूरा लाभ उठाइएगा। ये सारी सृष्टि भगवान ने ही अपने में से कैसे निकाली है, अपने वेदों ने, उपनिषदों ने, त्रिकालदर्शी ऋषियों ने हमें बताया। ये दुनिया भगवान ने अपने से कैसे निकाली, सुनना जरा, सुनो, आपको कोई नहीं बताता ये राज की बातें। ब्राह्मणों का धर्म था बताना, माँ बाप का धर्म था बताना, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का धर्म था बताना। न केवल बाहर की विद्या बताना पड़ेगा, आंतरिक विद्या बता करके परमार्थ हमारा बनाना।
पर पता नहीं कलयुग ने क्या शाप दे दिया है, हमें कोई नहीं बताता। भगवान ने हमें मौका दिया है। क्या है ये दुनिया, किस तरह भगवान ने बनाई? जैसे मकड़ी अपने में से, ओए 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 ओए, बड़ा था दृष्टान, क्या अपने में से तंतु निकालती है, अपने अंदर से तंतु निकाल के ताना पिटा लगा के बड़ा सुंदर जाला बुनती है ना। हाँ, कितना सुंदर जाला बुन लेती है। तंतु कहां से आए? इस जाले का मटेरियल कहां से आया? अंदर से। किसके अंदर से? उसी के अंदर से। आहा हा हा हा, कितना अच्छा दृष्टांत, नहीं भूलना कभी। कई सवालों का एकदम जवाब मिलता है। जैसे मकड़ी अपने में से तंतुओं को निकाल लेती है, अपने में से, मेरी देवियों, कई बार से नहीं निकाला, अपने में से निकालती जाती है और ताना पेटा लगाई जाती है। ताना पेटा वाला इंटरवोवन, जैसे आप स्वेटर बुनती जाती है, कोई घर बढ़ाए कोई घटाए, वो कितना सुंदर आप एक स्टाइल उसको दे देती है, क्या एक बड़े अच्छी स्टाइल से बुन देती है। ठीक, आगे चलिए। हमारे अपने शरीर में से चुपके चुपके जैसे रोम निकल आते हैं, पता ही नहीं लगता। सारे शरीर में से इर्द गिर्द ये सारे रोम अपनी से निकल आते हैं। पर ये काले काले शरीर तो काला नहीं, पर ये काले गए और निकले अपने अंदर से हैं। हाँ, नंबर 3, जैसे बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दो। हाँ, आग खूब भड़क उठी, अपने में उसके उसी में से नाना प्रकार की छोटी बड़ी चिंगारियां निकल आती है। हाँ, इसी तरह सर्वव्यापी भगवान से ये सृष्टि निकली है। बड़ी कृपा मेरे प्रभु जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा मेरे त्रिकालदर्शी ऋषियों, बहुत कृपा। ये 3 दृष्टांत दिए गए। परमात्मा की सृष्टि कैसे निर्गत हुई, कैसे प्रकट हुई, मैं फिर वहीं आ जाता हूं ताकि आपकी बुद्धि में ये बात समा जाए। जैसे मकड़ी में से तंतु निकल के बड़ा सुंदर, मकड़ी खुद ही जाला बुन लेती है। हाँ, अपने शरीर में से जैसे रोम निकल आते हैं। हाँ, बहुत बड़ी जलती आग में से जैसे चिंगारियां प्रकट हो जाती हैं, इसी तरह सर्वव्यापी भगवान से ये सृष्टि प्रकट हुई है। वेरी वेरी गुड। वही जात जिससे खुदाई हुई, उन्हीं से ही हर एक शाय जिसमें। फिर आप इतना बात आप समझ गए। अब दूसरी बात बड़े पत्ते की है मेरे देवियों। 84 लाख योनियां हमारा शास्त्रकार मानते हैं। व्यास जी ने बड़ा विस्तार किया। 84 लाख आयकर के मेरी बेटी अगर ना मानते हो तो वर्ग मान लीजिएगा। खनिज वर्ग, आपका ये बृहस्पति वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, ये कितने वर्ग आप वर्गीकरण मान लेती हैं। 84 लाख ना मानो, आप यूं मानते, यूं मान लो, कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि इस ढंग से मान ले। सारा संसार को वर्गीकरण कर दो। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। संसार की क्लासिफिकेशन कीजिए। पहले खनिज पदार्थ, खनिज मैंने ये जितनी भी काने हैं, जमीन के अंदर जो चीजें हैं, हाँ, इनका विकास इनमें छिपी पड़ी है। इन्हीं का विकास हुआ तो ये आपके बृहस्पति वर्ग बन गए। ये क्या सारे वृक्ष इत्यादि, हाँ, नाना प्रकार के वृक्ष, फूलदार वृक्ष भी 3 प्रकार के, फूलदार, फलदार, इसे क्या बोलूं, छायादार। वाह मेरे परमात्मा, जिससे नाना प्रकार के जीवों का बहुत भला हो। भगवान ने वृक्ष भी 3 प्रकार, फलदार, फूलदार, छायादार, ये वृक्ष भगवान ने आपके सामने, इसको बोलते हैं बृहस्पति वर्ग। अच्छा, फिर पक्षी वर्ग, अच्छा, फिर पशु वर्ग, अच्छा, फिर आपके मनुष्य वर्ग, अच्छा, फिर आपके दानव राक्षस वर्ग, अच्छा, देव वर्ग, अच्छा, ये कितना वर्ग है, कितना फैले पड़े हैं। हाँ, तो ये नाना प्रकार के जीव हो गए। हाँ, तो ये कहां है? भगवान ने अपने में से बनाया, पर कहां है? भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, उन्हीं में है।
जैसे नाना प्रकार के बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें कहां है? जल में। निकली कहां से है? जल में। खड़ी कहां है? जल के ऊपर। जाती कहां है? जल में समा जाती है। ओ शाबाश, ध्यान देना ना मेरे देवियों, बुलबुले जल से निकले हैं, जल पे खड़े हैं, जल में समा जाती हैं। शाबाश। फ्रॉम दी वाटर, ऑन दी वाटर, इन दी वाटर। फ्रॉम दी वाटर, ऑन दी वाटर, इन दी वाटर। वो सारे के सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। यही सृष्टि के साथ ध्यान देना, जब भी समय मिल गया करो। आप कल्याण चाहती है ना, तो हमें अपने विचारों को बदल लेना होगा, अपने इरादे को बदल लेना होगा, कार्य अपने आप बदल जाएंगे। भगवान का ये ज्ञान हमें सदा के लिए रखा। हमने मूर्खों का ज्ञान रख लिया, जिसको ज्ञान नहीं कह सकते। मूर्खों की बातें होती हैं, वो हमने बुद्धि में रखी है। मूर्ख कौन? जो भगवान से दूर। मूर्ख कौन? जो चिंता में रहता है। मूर्ख कौन? जिसके मन में हलचल है। मूर्ख कौन? जो हमेशा नाम रूपों के विषय में सोचता रहता है। मूर्ख कौन? जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ठाठे मारे जा रहे हैं। आपकी गीता उसको मूर्ख कहती है। मूढ़ शब्द लगाया, जाहिल कहा। वो मूर्ख अर्थात जो पूर्ण पैर बार मुखी है और संसार से ही अपने स्थायी शांति चाहती है, वो जाहिल है और अक्ल में खाम कर। भगवान कहते हैं वो बुद्धू है, अक्ल उनकी कच्ची है। जो इनसे शांति चाहती हैं, नाम रूपों से कभी हो ही नहीं सकता। अगर इनसे जरूर मिलती, अगर इनमें परिवर्तन ना होता तो। अगले कहते हैं ये तो माना जाएगा कि ये रेत को पीने से शायद तेल निकल आए, पर संसार के प्राणी पदार्थों से जो कि हर क्षण बदल रहे हैं, आपको शांति मिल जाए, ये तो असंभव है। आप आजमाई बैठे और आजमा लो, पर यह आजमाइश बड़ी महंगी पड़ती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अच्छा तो ये सारी चीजें बनी भगवान से, हाँ, और सारी चीजें सर्वव्यापी भगवान में है। अच्छा, तो एक नियम बुद्धि में रख लो, जो चीज बनती है ना, कुछ समय पा करके जहां से आई है वहीं चली जाती है। विलीन कह लो, वही विलीन। ये परमात्मा का नियम है। बुलबुला पानी से बना, पानी में विलीन हो जाता है। अच्छा, ये नियम है परमात्मा का। जो वस्तु जहां से बनी है, हाँ, अपना काम करने के बाद उसी वही वापस। अभी आप अपने घरों से आए हैं, मेरे भगवान की वाणी सुनने के बाद आप अपने अपने घरों में लौट जाएंगे, कोई शक नहीं। इससे संसार के सारे प्राणी पदार्थ अपना काम करने के बाद वापस जा रहे हैं जहां से आए हैं, भगवान में। ये सारी चीजें भगवान से आई हैं और थोड़ी देर के लिए प्रकट हुई हैं, फिर अपना काम किया, लौट के भगवान में। तो जरा देखिए, इन द वेरी बिगनिंग क्या था? भगवान ही भगवान। भगवान ने अपने में से सृष्टि बनाई और सृष्टि को रखा कहा अपने में, फिर सृष्टि गई कहा भगवान में। तो फिर मैं और आप सोचे बिना रहेंगे नहीं, सच्चाई क्या है? केवल भगवान जी। व्हाट इज द ट्रुथ? फिर सारे संसार की सच्चाई सृष्टि नहीं, सृष्टि का नाम रूप नहीं, ये सच्चाई नहीं है। करोड़ों व्यक्ति नादान बनकर इसी संसार पे मरते हैं, इसी संसार पे बर्बाद और खराब होती हैं। ये उनकी महामूर्खता। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसी पे जान दिए जा रहे हैं जो वस्तु टिकी हुई नहीं है। तो इस सारे संसार पे आप विचित्र कहिए, विचित्र संसार, विलक्षण संसार, वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो इसमें ट्रुथ क्या है? भगवान जी जो पहले भी थे, अब भी सर्वव्यापी है। इस सृष्टि बनाकर, और सृष्टि जब विलीन हो जाती है, हाँ, तो भी वही रहती है। तो वही जात जिससे खुदाई बसाई हुई हर शायद, जिसमें बनाई हुई और ये बसाई हुई। ये सारी सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। और सारी चीजें है का भगवान में। फिर आप जैसों का मन, गीता कृष्ण कहती हैं, हाँ, रूपों में व्यवहार तो करेंगे, पर रूपों को हम मन में नहीं बसाएंगे। पहले हम इन्हीं का चिंतन करते रहती थी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अब बड़ी हिम्मत की बात, आपकी जवाबमर्दी, आपकी दानाई है, गीता कह रही है, अगर आप इनका चिंतन नहीं करते, इनके चिंतन के स्थान पर हम भगवान का चिंतन करेंगे। क्योंकि चिंतन करने योग, वर्दी टू बी कंटेम्पलेटेड, वर्दी टू बी पॉन्डर ओवर, वर्दी टू बी थॉट ओवर। कौन? भगवान जी। ये चीजें तो चलायमान है ना। मैं बुलबुले के चिंतन करूं, बुलबुला छोटा, बुलबुला बड़ा, बुलबुला पीला, बुलबुला लाल, बुलबुला गुलाबी, बकवास। बुलबुला तो पहले भी नहीं था, बुलबुला अब नजर आ रहा। ओह, क्या हुआ?
बुलबुला फूट गया, पानी में विलीन हो गया। इसी तरह ये संसार का हाल है। संसार तो क्रिएटेड है, भगवान ने क्रिएट किया, इसलिए भगवान को क्रिएटर बोलते हैं, भगवान को सृष्टा बोलते हैं, बनाने वाला। और ये क्या है? सृष्टि। सृष्टि को बनाने वाला बच्चे बोलते हैं सृष्टा, सांप के पेट में रा दे करके और शाटा इकट्ठा। सृष्टा, इसके बनाने वाला, क्रिएटर। तो कोई चीज क्रिएट हुई है तो है ना, तो ये सृष्टि बनाई गई, तो जो चीज बनी कुछ दिनों के बाद वापस। ये परमात्मा का नियम है, अटल नियम। सारे संसार में चारों ओर देख लो, जो चीज भी बनती है 2 दिन रहेगी, 2 महीने रहेगी, 2 साल रहेगी, वापस टिकनी नहीं। परमात्मा का नियम ऐसा। ये तो हमें, हमारी बदकिस्मती कि मां बाप ने हमें ज्ञानवान नहीं बनाया। मां ने हमें संसारवान तो बना दिया पर ज्ञानवान नहीं बनाया। हाय, अगर शुरू में ज्ञान होता हम तो सारे अंतर्मुखी होते और अपने में एक स्वर्ग बना के रखते, एक शानदार स्वर्ग। हमें कुछ समझाता नहीं, हालांकि देश हमारा धर्म भूमि है, धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि। भारत इजिकल टू, यूं कहा करे, भारत इजिकल टू धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि। ये धर्म भूमि है, चोटी का धर्म पहले यहीं से शुरू हुआ, धर्म का बोलबाला यहीं से है। अच्छा, धर्म पुण्य भूमि, अवतार यहीं हुए। कर्म भूमि, जीव आजादाना तौर पर कर्म यहीं कर सकता है। अच्छा बात, धर्म, भारत इजिकल टू धर्म भूमि, कर्म भूमि, तीसरी का बोलूं, पुण्य भूमि। अगर अपनी मन रजा तो फिर हम बोल देते हैं मातृभूमि। अच्छा, अगर रज जाए 3 बोल करके कर्म भूमि दत्तो तो राइट यू आर, अदरवाइज अगर कुछ कसर है तो फिर हम बोलते हैं मातृभूमि इज आवर मदर लैंड। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्यों बाबा फादरलैंड क्यों नहीं बोलते? हमारे देश में मां का दर्जा पिताजी से 100 गुना ज्यादा माना जाता है, इसलिए मां का नाम पहले आता है। आहा, हम कभी नहीं भारत वाले मां को पीछे रखेंगे। जब भी बोलेंगे मां को पहले, क्योंकि मां का दर्जा 100 गुना ज्यादा। हाँ, पिता माता नहीं बोलते, माता पिता। अगर आप बोलती हो तो फिर गलती करती है। हम कभी कृष्ण राधा नहीं कहते, राधा कृष्ण। देख लो मां का दर्जा है। हम कभी नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ये, पहले मां का दर्जा। पहले कभी नहीं कहते शंकर गौरी, गौरी शंकर। देख लो मेरे बच्चे, आज तक किसने कहा है राम सीता, राम सीता? नहीं, सीताराम, सीताराम, हाथ में गडवी लंबी डाल। हम तो यूं बोलती है ना, कभी बोला राम सीता? कितना दर्जा दी जाता है भगवान को, हर तौर से देख लो, पहले मां का दर्जा। इसलिए हम भारत को भारत माता भी बोल देते हैं। हाँ, कोई शक नहीं इसमें। तो आइएगा, इस बात को हमेशा के लिए हमारे जैसे पकड़ के ना चले जाए। देश की मिट्टी है, ये देश की बाकी मिट्टी में से जो प्रगट हुए उनको भी ये ज्ञान होना चाहिए, ताकि 4 दिन आराम, बात तो सारी यही है, 4 दिन आराम से काट ले। ये क्या जीवन है? गंदा जीवन, बेचैनी, शरीर की बेचैनी, मन की बेचैनी, बुद्धि की बेचैनी। जिस परिवार में रहते हैं सारे बेचैन है। माँ जी को देखो, पिताजी को देखो, बहनों को देखो, भाइयों को देखो, सब बेचैन, सब बेचैन। कहीं धन की कमी, कहीं सेहत की कमी, कहीं आपस में प्यार की कमी। ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? आप घर में देख लो, नर्क बना हुआ है। तो आए क्या हम थोड़े, ये भी हम सब जानते हैं, हमने जाना है जहान से, तो क्या रो पिट के जाना है? रोते रोते बिलखते, कमियां महसूस करते हुए नहीं। जिस देश में गीता हो वहां हम क्यों रोए ना? हमारे देश के तो जयकारा गए। क्या भगवान का पुजारी कभी ना हो दुखारी, भगवान का दास, ये देश आपका कहता है। बात बिल्कुल ठीक है। पहले हम हैरान होते थे सुनकर, अब अनुभव कर रहे हैं। भगवान का दास कभी ना हो उदास। हाय हाय, भगवान का दास कभी ना उदास हो। भगवान का दास तो भगवान से तुझे ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान से मन क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। बलवान मन हर बात को सहने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए उदासी वहां नहीं रहती। हाँ, जहान का दास पग पग पे उदास, जहान का दास पग पग पे उदास।
भगवान का दास कभी ना हो उदास, यानी डिजेक्टेड। वो डिजेक्टेड मूड कभी नहीं होगा, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज ग्लैड, आएगा आएगा आएगा। प्रसन्न प्रसन्न मुद्रा उसकी दिखाई देगी। तो 4 दिन आराम से कैसे काटे? जबकि शरीर में परिवर्तन होना है, फिर तो भगवान के ज्ञान के बिना कोई चारा ही नहीं। इसलिए तो भगवान गीता का मतलब ही क्या है? क्यों भगवान ने हमें चोटी का गीता के माध्यम से ज्ञान दिया? आराम से काटने के लिए। 4 दिन आराम से कट जाए। डॉक्टर साहब की क्या जरूरत होती है? डॉक्टर जी आए बैठे हैं, क्या जरूरत है इनकी? हमें शरीर के नाना प्रकार के रोगों का क्या इलाज करके इस शरीर को आराम देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए। देखिए, अंग्रेजों को और कोई शब्द ही नहीं मिला। क्या बीमारी, बीमारी का क्या शब्द है? ये कोई शब्द है? ये क्या आपका होता है? डिसीज, कोई शब्द नहीं होता। शब्द है डिस, आगे लिखो ईज। ईज मैंने आराम, मेरे आराम में बेआरामी हो गई। देखिए मत देख लो जरा, डिस ईज। देखिए डॉक्टर साहब, डिस ईज, हम तो ईज थे, पर कोई विशेष प्रकार के ऐसे कुछ चीज लगी है जिसने मुझे अबनॉर्मल कर दिया और मेरी ईज को डिसीज कर दिया। डिस ईज, मुझे बेआराम कर दिया। अब वो बीमारी कैसी हो? फिर दूसरा नाम कितना अच्छा रखा कि क्या मैं पेशेंट हूं। क्या मतलब? बड़े सब्र से इस बीमारी का इलाज कर रहा हूं, जल्दी चली जाएगी। और अगर मैं हो गया इम्पेशेंट तो अपनी बीमारी को प्रोलॉन्ग कर लूंगा। हर बात डिसीज्ड मस्ट बी पेशेंट। अगर बीमारी में है तो सब्र रखो ना। हाँ, थोड़ा सा इलाज करा ले, फिर ईज मिल जाएगी, फिर आप फिर आराम ले लेंगे। हाँ, बीमारी कोई दुनिया में नाम नहीं है बीमारी का। जो मेरे चैन को बेचैन कर दे उसको बीमारी कहते हैं। वाह, मेरे आराम में खलल डाले, खलल मैंने बेआरामी कर दे, उसको हम कहते हैं डिसीज्ड। तो फिर सारे कुछ तो ये जो कुछ भी है ये सिर्फ आराम के लिए है। मां बनी, बाप बना, बहन बना, भाई बना, पति बना, ये पति पत्नी का प्यार क्या होता है? सिर्फ 4 दिन आराम से काटने के लिए। जो कमजोर दिल, कमजोर तन होती हैं वो सहारा चाहती हैं। चल तू मेरी बन जा, मैं तेरा बन जाता हूं, तेरा सुख मेरा सुख, मेरा दुख तेरा दुख, ये मिलजुल करके, हाँ आदि तुम खा लो आदि हम खा लें, इस तरह मिलजुल के जमाने में गुजारा कर ले। जो कमजोर दिल है तो मिलजुल के अपने दिन काट लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो दुनियादार नहीं बनते, वो खुदादार बनते हैं। हाय हाय, दोज हु आर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वो अपनी पूरी वृत्ति मालिक में लगाते हैं। जैसे आप दिन प्रतिदिन स्ट्रांग बनती, भले ही नारी का चोला है तो शरीर नारी है ना, मन आपका स्ट्रांग बनता जा रहा है। आपका जो डिसीजन है वो बड़ा पक्का, यानी इरादा बड़ा पक्का होता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, बुद्धि बड़ी पक्की हो रही है। शाबाश, ये दोनों ही चाहिए, स्ट्रांग माइंड एंड इंटेलेक्ट। भगवान का के लिए हम योग्य बन जाते हैं। तो हम सब आराम चाहते हैं। 1 दिन का जीवन हो, 100 दिन का जीवन हो, आराम से कट जाए। तो फिर आराम से कैसे कटे? भगवान के ज्ञान के बिना। ये मैं आपको बिठा देना चाहता हूं, हमेशा के लिए नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। भगवान के ज्ञान के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई उसने इंसान बनाए, इंसानों के लिए ज्ञान बनाया। कोई ज्ञान हैवानों के लिए होता है? नहीं, इंसानों के लिए। चूंकि भगवान ने विशेष बुद्धि हमें दी है। विशेष बुद्धि में कई बार बता चुका क्या होती है, जो उचित अनुचित में भेद कर सके, जो डिस्टिंग्विश करे बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उसको हम कहते हैं विशेष बुद्धि। ये किसी भी बाकी जीवों में नहीं है। दरिंदों में, परिंदों में, चिरिंदों में, यानी एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स, इनमें नहीं है। एक इंसान में ये है, जो ये फैकल्टी जो कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, तो इसी बुद्धि का, तो हम इसी बुद्धि को शानदार बनाना गीता के ज्ञान का काम है। आपके घर के जितने भी चीजें हैं ना, ये चाकू, ये छुरियां खराब हो गई हैं, ये काटती नहीं है, तो ना काटे तो चाकू ही ना हुआ। हाँ, ले चलो साहन वाले के पास, वो पत्थर का गोल गोल साहन होता है, उस पे लगा के लाती हैं। इस तरह हमारी बुद्धियां जो है ना खराब हो गई, कुंद हो गई, ब्लंट हो गई। किससे काम करो बोलो भैया नेगेटिव क्वालिटी से, चलो 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 मेरे साथ। हाँ, गीता के ज्ञान पर अपनी बुद्धियों को तेज कराए। मैं इसलिए समझाने आया हूं
बुद्धि अपना फंक्शन नहीं कर रही, बुद्धि हैज गॉन ब्लंट। हाय हाय हाय। चाकू अगर कुंद हो जाए तो चाकू का मतलब ही कुछ नहीं। चाकू का मतलब जो चाक कर सके, टुकड़े कर दे। फारसी के शब्द में ठीक है, उर्दू के शब्द में नहीं और हिंदी के शब्द में नहीं। चाक से बना है चाकू। चाक फारसी, चाक में टुकड़े करना। अच्छा, तो वो टुकड़े तो करता नहीं, इट मीन्स नो चाकू एट ऑल। हाँ बेटी, वो चाकू किस काम का वो जो टुकड़े ना करे? अच्छा, छुरी का यही काम है जो टुकड़े कर दे? तो नहीं तो फिर और तेज करे। तो बुद्धि का काम क्या है? प्रॉपर इम्प्रॉपर में टुकड़े करना। तो ये नहीं करती तो और फिर गीता के शांत पे लगा ले। हाय हाय हाय, कितना असेंशियल है क्या गीता के ज्ञान पर बुद्धि को तेज करना। तेज हो जाए बुद्धि तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उस इंसान को क्या बोलते हैं? कोई मुझे बतलाएगी? कोई बतलाएगा मेरे भारतवासी? जब बुद्धि बिल्कुल तेज अपना काम करने लगे तो उसको क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं? अगर आप बोल रहे हैं तो मेधावी। बेटी मेधा, तेज बुद्धि, मध्य बुद्धि, शानदार बुद्धि, क्लैरिफाइड एंड क्लासिफाइड बुद्धि मेधा शब्द है। जिसके पास ऐसी मेधा है मेधावी। एक ही शब्द व्यास जी ने बताया। बेटी मेधावी, मेधा शब्द है। मेधा मेरे मंझी बुद्धि, क्लैरिफाइड एंड शार्प इंटेलेक्ट। शार्प इंटेलेक्ट, ये वे दूसरे शब्द का बोलना चाहे तो फिर वो हमारे कुशाग्र बुद्धि। पर कुशाग्र बुद्धि से भी बड़ा शब्द है अच्छा मेधावी। जी मेधावी हो जाता है। अच्छा, जिसकी बुद्धि जरा बिल्कुल अपना ठीक काम करे तो वो गीता ज्ञान से हम मेधावी बन सकती है। और तो कोई चारा ही नहीं है ताकि बुद्धि हमेशा अपना काम, और जिसकी बुद्धि हमेशा अपना काम ना करे उसको इंसान कहना, मैं कहता हूं 1000 गुना पाप है। जिसकी बुद्धि बताई नहीं उचित अनुचित क्या है, और जीव आजकल नर नारी क्या है मन के लेवल पर। तो मन में क्या होता है? जब बुद्धि साफ सुथरी ना हो तो मन मनमानी करेगा। तो जब मनमानी किसमें करेगा? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, ये इसी नेगेटिव क्वालिटीज में। तो जो नेगेटिव क्वालिटीज में दिन रात रह रहा हो उसी को शैतान कहती है। हाय बाबा, और शैतान किसे कहती हैं? डेवल माइंडेड और क्या होती हैं? जो हर समय नेगेटिव क्वालिटीज में रहती हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष। दिस इज नथिंग बट दानवपना, दानवता। हाय, तो आज की नर नारी क्या है? और क्या कहूं, आजकल के नर नारी बिल्कुल शैतान है। भगवान ने खुद गीता जी में कहा है क्या, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो बाहरी रूप में देखने में तो नरों वाले अंग लिए हुए हैं, लेकिन अगर अंदर देखो तो शैतान है। शैतान का मतलब इन गंदी वृत्तियों में भरे हुए। आज के देख लो, नारी जाति को नारी कहना चाहिए क्या? हाय, क्या कहना चाहिए? क्यों आपको नारी कहा गया? इधर इसको नर कहा गया। नर के आधे अंग को नार ही बोलते हैं। शब्द तो नार है, तो उसका जो स्त्रीलिंग बनाएगा नर का आधा अंग बेटर ऑफ। हाय, अर्धांगनी जो कहा गया आपको, नर से बन गया नारी। अच्छा, तो नर कौन? हाय, कौन है नर? जो पॉजिटिव क्वालिटीज में जा रहा हो, जो पुरुषार्थ में, जो विवेक में जा रहा है, वैराग में जा रहा है, भक्ति में जा रहा है, अंतर्मुखी है, उसको बोलती है नर या पुरुष। लेकिन जो हमेशा मन के लेवल पर रहे तो वो तो शैतान हो गया। उसको हम दानव कहती हैं, राक्षस कहती हैं। अच्छा बेटी, राक्षस और जो 24 घंटे इसी में रहे और देवदन उसकी, आए मेरे रब्बा, वो हर समय रहे, उसको क्या बोलती है?
हाँ, कोई मुझे बतलाएगा? हर समय कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, इसे क्या बोलती हैं? महाराक्षस। अच्छा, राक्षस, महाराक्षस। अंग्रेज मर गए बेचारे, क्या कर बनाए, उसे डेवल है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इसी में रहता हो दिन रात, तो उसे मॉन्स्टर। वेरी गुड। उसको बोलते हैं मिनिस्टर, ना कह देना बेटे, मॉन्स्टर। MONSTR, मॉन्स्टर। हाँ बेटी, हाँ बोलेंगे महाराक्षस। शाबाश। हर समय दानव कह लो, उसको महाराक्षस कह लो। आजकल तो वातावरण ही ऐसा है, हर समय कभी काम का ख्याल, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। मैं क्यों ना हार्दिक मुबारक दूं, गंदी वृत्तियां मैं शांति बाधा बाहर निकाल दो। ये स्थान, खासकर गीता जी का उपदेश आपको यही बताता है, क्या रखने योग्य है और क्या क्या ग्राह्य है। ये विशेष शब्द है गीता जी के, ये शास्त्रीय। ग्राह्य और त्याज्य। बेटे, ग्राह्य पकड़ने योग्य और त्याज्य छोड़ने योग्य। यही तुम्हें सत्संग से पता लगता है। ग्राह्य क्या है? हाँ के पेट में या ग्राह्य, और त्याज्य किसका हमने त्याग करना है? इन्हीं गंदी वृत्तियों का त्याग करना है जो हमारी शांति में क्या बाधा डाल रही है। हमारे साथ बड़ा वैर का, ये संसार में नहीं पता लग सकता, ये भगवान की वाणी से पता लगता है। और जो ये निकलते जाते हैं, आप हैरान, तो विवेक आ जाएगा, इधर वैराग आ जाएगा, इधर भक्ति आ जाएगी, इधर आप अंतर्मुखी जाएंगे, शक्ति मिलने लग जाएगी। कोई 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 इसके बाद क्या होगा? मैंने क्या कहा? विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, अच्छा भक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अंतर्मुखता आ जाएगी। उसके बाद एक शब्द भगवान ने कहा, हर्ष उल्लास। हर्ष ओ उल्लास। हाय हाय। इसके बाद प्रभु के दर्शन। हर्ष उल्लास के बाद कितना प्यारा चौदह बच्चे, हर्ष, फिर ओ उल्लास, फिर दर्शन। जैसे पौना घंटा, ये 40 मिनट पहले हमारे क्षितिज पर लालिमा छा जाती है, इसमें से क्या होता है? इसमें अरुण उदय होता है। उसे बोलते हैं अरुण उदय। अरुण उदय अर्थात राइजिंग सन। कितना सुंदर लाल लाल होता है। राइजिंग सन को हम अपनी भाषा में बोलेंगे सज्जनों देवियों, अरुण उदय। अपना अरुण उदय हो गया, ये या रवि प्रकट हो गया। अच्छा, यही जरा ऊंचा चढ़ जाए और पूरी रोशनी फैल जाए, हम कहते ये दिनाकर है। दिनाकर, दिन में दमक चमक पैदा करने वाला। शब्द कितने प्यारे प्यारे ऋषि ने बनाए हैं। दिनाकर, दिन का बादशाह, दिन में रोशनी फैला देने वाला। बहुत अच्छे। आहा, तो आइएगा ना, ये में भगवान के सिवा कौन बताएगा कि इन्हीं को हमने निकाल दे। जैसे डॉक्टर साहब एक विशेष प्रकार की बीमारी को निकाल कर हमें ईज वापस देती हैं, वी अगेन एंजॉय इजीनेस। इसी तरह ये काली वृत्तियां जब भगवान की कृपा से बाहर निकल जाती हैं, विवेक वैराग से, हम अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, जिसको बोलते हैं सहज अवस्था। इंसान की सहज अवस्था क्या है? हमेशा शांत रहना। जैसे पूछा गया, पानी की सहज अवस्था क्या है? शीतलता। शीतलता याद रखना हो देवियों, जल की सहज अवस्था, द नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर, द नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर, उसकी क्या होता है बच्चे? कूल्ड। इसलिए हमारे क्या शीतलता, पानी की सहज अवस्था शीतलता, मन की सहज अवस्था शांत रहना, प्रशांत रहना। अगर ये बेचैन बेकरार है तो किसी का, अगर पानी गर्म है तो गर्माइश उसकी अपनी नहीं, अग्नि का अंश ले लिया। हाय व्यास जी कमाल कर गए, तब वो गर्म है, अग्नि से हटा दीजिएगा, हाँ आधे घंटे में जल अपनी सहज अवस्था में आ जाएगा। हाँ क्या हो गया तुम्हें? मैं बड़ी बेचैन हूं। किसी से बेचैनी ले ली है, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आप सहज अवस्था में आ जाओगे, आपका चेहरा जगमगा उठेगा। बेचैनी बेकरारी आपकी सहज अवस्था नहीं है, ये आपने ले लिया। हाँ, छोटी बहन ने मेरा कहना नहीं माना, मुझे गाली दे दी, मैं इसकी बड़ी हूं, इसके मन में ख्याल ही नहीं कि मैं बड़ी हूं, मुझे बड़ा दुख लगता है, ये मुझे बड़ी समझती नहीं। कितनी बार मैं कहती हूं कि मैं तेरी बड़ी बहन हूं, ये मानती नहीं है। फिर मेरे मन क्रोध कर लेता है, फिर घंटा पौने घंटे बाद फिर क्या होता है? फिर मैं शीतला देवी बन जाती हूं। पहले क्या बन जाती? ज्वालामुखी बन जाती हूं।
तो ज्वालामुखी बनना हमारी सहज अवस्था तो नहीं है, शीतला बनना ये हमारी सहज अवस्था है। तो अगर भगवान जी की ज्ञान मिल जाए फिर क्या होगा? जो मिल जाए लेकर वही, इन एवरी स्टेट, एवरीवेयर, इन एवरी कंडीशन, हर परिस्थिति में अपना मन शांत। कब? अगर दिल है मजबूत तो दिल मजबूत, ये तो दूध दही मक्खन से हम बॉडी को हरिष्ट पुष्ट कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड? वो तो बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों। और वो भी मैं ज्ञान कहूंगा, जना करना नहीं, जैसे गुरुद्वारों में जना करने को हम ज्ञानी बोलते हैं ना। जिसके पास भगवान का ज्ञान है, और कैसा ज्ञान? अपनाया हुआ ज्ञान। इसको हमारे प्रभु ने विज्ञान कहा। ज्ञान जो है पकाया हुआ। मैं आपके घर गया, नहीं हर्ष की बच्ची। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? मुझे बड़ी भूख लगी थी। अच्छा बाबा, फिर क्या? आपने मेरे सामने थाल रख दिया खाने के लिए, कपड़ा उतारा। हर्षी तुझे क्या हो गया? क्या पेड़े रखे हुए थे 4, हाँ आलू रखे हुए थे ताजा जो मंडी से आए हैं, प्याज रखे हुए थे, और पता नहीं क्या, सारे कच्चे। तो ये मैं कैसे खाऊंगा? कच्चा भी कभी, पेड़े कभी खाए जाते, आटा में कोई गैया हूं जो मुंह से खाल जाऊं, ये तो पकाना चाहिए था। इस तरह आपके कृष्ण कहती है वो ज्ञान नहीं जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कच्चा है। जब तक आप इसे जीवन में ढाल न ले, जब तक आप इसे अपने एवरीडे लाइफ में ले ना आए, दैट वेरी नॉलेज मस्ट बिकम विजडम। ज्ञान को विज्ञान बन जाना चाहिए। आजकल विज्ञानी बहुत थोड़े होते हैं, ज्ञानी तो बतेरे हैं, लेकिन आपने कभी भी ज्ञान बाहर निकलाना विज्ञान। सुना मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, विज्ञान नहीं बनना है, अर्थात अपनाए हुए। जैसे आटा उटा नहीं, उसको पकाए हुए। हाय, इधर अपनाए हुए, इधर पकाए हुए। पकाया हुआ भोजन ही हम अब किसी अतिथि के सामने परोसते हैं। पकाए हुए भोजन को क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन बेटे, कितना प्यारा शब्द व्यास जी ने कहा, व्यंजन। ये पकाया हुआ भोजन, तो कच्चा अन्न है। तो ये तो कच्चा ज्ञान मैं आपको गीता जी का दे रहा हूं। अब आप इसे अपने जीवन में ढालेंगे। जीवन में कई इसी डिफिकल्टीज आएगी मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, उस डिफिकल्टीज को हम लोग आपको बताएंगे, दूर हो जाएगा, आपका विज्ञान हो जाएगा। तब उस ज्ञान से मन मजबूत हो जाता है। उस विज्ञान से मन, पहले तो कच्चा राशन हम मंडी से ले आएंगे, सब चीजें जितने भी ईटेबल्स हैं सारी हम मंडी से लाएंगे, लेकिन होंगी कच्ची। अब उसको पकाएंगे। इस तरह अपने यहां से हम गीता जी से कच्चा ज्ञान ले लेंगे, अब उसे अपनाएंगे, आप उसे जीवन में ढालेंगे। अब है आपके काम के आने वाला ज्ञान। अब आपका मन मजबूत हो जाएगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों। नाउ योर माइंड बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप संसार की परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। मन कभी भी नहीं गिरेगा, बल्कि मन उभरा उभरा रहेगा। ऐसे जीव को जो बाहर की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेता है, मन महात्मा कहती है। या आत्मा का अर्थ कोई वो आत्मा से नहीं है, महा मैंने ऊंचा, आत्मा मैंने मन, जिसका मन ऊंचा हो गया। ओए गोई 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 गोई, जो बाहर की परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है। आजकल महात्मा का भगवे कपड़े हो गया, विशेष प्रकार की वेशभूषा, विशेष प्रकार के ये आपकी माला मोला है। हम कहते ये महात्मा जी हैं। नहीं, जिनका मन का स्तर ऊंचा हो जाता है, विवेक वैराग में चला जाता है, हमारा धार्मिक देश उसे महात्मा के नाम से आदर देता है। उसकी संज्ञा महात्मा हो जाती है। उसके वाचिक शब्द क्या है? वाचिक शब्द महात्मा। आहा आहा, उसका मतलब उसने अपने मन के स्तर को ऊंचा कर लिया। अब ऐसे आप सारे महात्मा बनती जा रही हैं। महात्मा का स्त्रीलिंग नहीं होता बेटे, महात्मा फॉर बोथ द सेक्स, चाहे ही और शी हो। लेकिन कौन महात्मा? जिनके मन का स्तर विवेक वैराग में ऊंचा उठ गया, जिनका मन का स्तर जरा और ऊंचा। समझ लीजिए मेरे बच्चे, अब आप सारी महात्मा की ओर जा रहे हैं, अर्थात आपके मन का स्टैंडर्ड जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा, ऊंचा होता जा रहा, ऊंचा होता जा रहा। हाँ, ऐसे जीव क्या होते हैं? अपना कल्याण कर लेते हैं। उनके मन का स्तर ऊंचा हो जाता है। आपके मन का स्तर जरा और भी ऊंचा, और भी ऊंचा।
बढ़ चलो मेरे देवियों भगवान के ज्ञान को लेकर। लेकिन ये ज्ञान शुरुआत कहां से हुआ? जब सही रूप में जाना कि परमात्मा ने ही सृष्टि बनाई। गौर से सुनो, और परमात्मा खुद सर्वव्यापी होकर के बैकग्राउंड में बुई गए। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, लेकिन परमात्मा कहीं एक जगह नहीं है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, परमात्मा हर जाई है, हर जाई में सृष्टि है। परमात्मा हर जाई है, ओमनी प्रेजेंट है। परमात्मा सर्वव्यापी है, उन्हीं में सृष्टि है, और अपना काम करके सृष्टि वहीं चली जाएगी। अब मेरा हो या आपका मन बिल्कुल भगवान में लगा रहेगा, क्योंकि भगवान ही एक सच्चाई है, हर छाया उसमें समाई हुई। देखिए भगवान क्या गजब ढा रहे हैं ये फरमाते हुए, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर छाया उसमें बिल्कुल न भूलना, समाई हुई। हमारे हिंदू धर्म की ज्ञान की शुरुआत यहां से होती है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता से। सृष्टि हमारा ज्ञान कहां से? सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यहां से हमारा ज्ञान शुरू हुआ। वैदिक ज्ञान शुरू कहां से होता है? ये जहान और भगवान को आपस में इंटेंगल करके, आपस से इंटरमिंगल करके है, आपस में मिला करके। जैसे ये कहा, ये सारी चीजें भगवान से आई हैं और भगवान में गए, भगवान ने बनाई गए, भगवान में है। बुलबुले जल से आए गए, जल से आए मतलब कहीं अलग खड़े गए, ये कहने से अधूरा बनता है। बुलबुले जाल से आए गए नहीं, जाल से आ करके जाल में खड़े गए। ओए 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 ओए। तो फिर यूं बोलना चाहिए, बुलबुले जाल से बने गए, जाल में टिके हुए हैं। सृष्टि भगवान से बनी है, भगवान में टिकी हुई है। अब क्या होगा? मन केवल उस ट्रुथ का चिंतन करेगा, केवल उस भगवान का चिंतन करेगा। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, अब हमारे विचारों में कितना इनकलाब आ जाएगा। अब हमारे मन का स्तर एकदम उठेगा है। जैसे आप खुद देख रही हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आपका अपना तजर्बा है। हाँ, अब लो थिंकिंग नहीं रहेगी। नाउ डे बाय डे हाई थिंकिंग, स्टिल मोर थिंकिंग। वाह, अब आपके ऊंचे ऊंचे विचार, कैसे? विवेक के, वैराग के, भक्ति के, ये ऊंचे ऊंचे। और लो थिंकिंग क्या होती है? काम क्या है, क्रोध क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, राग क्या है, उसने मेरा बुरा किया, उसने मैं बदला लेके छोड़ूंगा, वो मेरे साथ ये करती है, मैं भी मां दी नहीं, अगर मैंने बदला नहीं। ये लो थिंकिंग होगी, तो बदला लेगी दुश्मनी और बढ़ जाएगी। हाँ, फिर वो और हमारा नुकसान करेगी, फिर तू और नुकसान करेगी, तो नुकसान तो बढ़ता ही जाएगा फिर। और अगर हाई थिंकिंग होती, उसने बेवकूफी की है, मैं तो नहीं करूंगी, वो एक बहुत नीचे लेवल पे आ गई है, मैं तो अपने हाई लेवल में रहूंगी। शाबाश शाबाश। कभी आपने देखा कि नहीं, जो दूसरी मंजिल में रहती हैं, हाँ, तो गली में वो आता है, रेडी वाला आता है, नहीं, हाँ, रेडी वाला आता है, हाँ, तो कई चीजें चाहिए, तो क्या बार बार नीचे उतरेगी? श्रीमान तो चले गया दफ्तर में, बच्चे पढ़ने चले गए, तो बार बार आएगी नीचे? नहीं, तूने एक छिक्का और डोरी रखी हुई है। भाई ये आलू, ये क्या चीज है? इस भाव है। अच्छा, किलो वो तोल, इसमें डाल दे। मैंने इसमें 5 रुपए का नोट डाल दिया, लो बाकी रिटर्न कर दे। सानी ऐसे करती है ना कि बार बार नीचे उतरोगे, चाहे आप यंग भी हो तो ये जोड़ थक जाएंगे ना। ऊपर एक छिक्का रखा हुआ। इसी तरह महापुरुष अपने लेवल में रहते हैं, हाँ, ऊपर से ही अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं। स्टैंडिंग एट देयर ओन लेवल, ध्यान देना, स्टैंडिंग एट देयर ओन लेवल एंड टचिंग यू एट देयर ओन लेवल। आपके लेवल पे नहीं उतरेंगे कि आपने मेरा बुरा किया और मैं भी आपका बुरा करूं। उसने आपको गाली दी और आप 2 गाली दे दे, फिर तो आप नीचे उतर आएंगे, फिर तो भगवान नाराज होती हैं। आप दूसरी मंजिल पे रहो, छिक्का लगाओ नीचे, सब्जी वाला उसमें डालेगा आपकी सारी चीजें। हाय हाय हाय, जो दूसरी मंजिल पे रहती है, कभी आपने देखो ये नहीं, मैंने देखा है, और मैं देख के हैरान हो गया कि वाह कितनी लियाकत है। नीचे से सारी चीजें ऊपर जा रही हैं, शाबाश, और नीचे उतरा भी नहीं जा रहा, और रिटर्न भी जो बाकी मनी कह रही है, 2 रुपए 10 आने बच गए, तो तू इसी में रख दे भाई, मैं अपने आप ऊपर खींच लूंगी। वेरी गुड। इसी तरह हम अपने भावों में रहेंगे, अपने विचारों में रहेंगे, अपने विचारों में रहकर, हाँ,
उनका भला करेंगे। नहीं तो भगवान कभी मुझे और आपको ना पे पाठ पढ़ाते, किसी को भी आजार, किसी से भी आजार लेता है। वो ना तो किसी से नुकसान लेता है और ना ही नुकसान देता है। अपनी ओर से नुकसान नहीं देगा, अगर दूसरा नुकसान पहुंचाता भी है तो लेता ही नहीं, तो वो चीज उसी के पास जाती है, लौट के उसी के पास। वो कोई चीज तब आपने गाली दी, मैंने गाली ली नहीं, तो प्रकृति का नियम है गाली की पूरी शक्ति के साथ आपको खराब कर देगी। अगर मैं लूं तो अपने मन में हलचल मचाऊंगा, मैं रिसीवर बना ही नहीं, देन बैक आपके पास आहा लिखा नहीं होता लिफाफे पर, जो प्राइवेट बिजनेस कार्ड होते हैं या बिजनेस लिफाफे, इफ अनडिलीवर्ड, आगे मैं क्या बोलूं, इफ प्लीज रिटर्न टू द सेंडर, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर। इफ अनडिलीवर्ड, अगर पत्र डिलीवर नहीं किया गया तो जिसने भेजा है उसको वापस कर दो। तो जहां की कोई चीज ना ली जाए तो टू द सेंडर, वही मेरा रब्बा, वही मेरा रब्बा। इफ अनडिलीवर्ड प्लीज क्या, सेंड टू द सेंडर प्लीज, इफ अनडिलीवर्ड टू द सेंडर। तो नेक आदमी, आप जैसे भले पुरुष अपने स्तर पे रहते हैं। किस स्तर पर? हमारा स्तर क्या है? तू ही तू ही तू। हमारा स्तर क्या बन रहा है? बन गया तो बहुत अच्छी बात, पर और आपका अगर नहीं बना तो बनना क्या है? सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये हमारा स्तर। वासुदेवा सर्वम इति, ये हमारा स्तर है कि सब कुछ तो सारी सर्वव्यापी तो मेरे भगवान है, उन्हीं में ये सारा जहान है। तो मेरी और आपकी दृष्टि भगवान तक, मेरी और आपकी दृष्टि अपने प्रभु तक कितने हमारे मन का दिन स्तर ऊंचा रहेगा, वो देखते नहीं हो। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, उनके पैर भी जमीन पे लगते। जरा डीसी साहब के साथ वाकफियत तो जरा किसी मिनिस्टर के साथ उनके पैर भी लगते, वो दूसरों को समझते ही नहीं है। क्यों? हाँ, मेरी उनके साथ वाकफियत है, मेरे वो लगते हैं, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे फलान, ओए मेरे रब्बा, ओए कितना उनको गर्व होता है, कितना मान होता है। पर ये तो एक स्वार्थ के आधार पर है। उनके मन का अनुमान क्या हम लगा पाएंगे जिनका संबंध भगवान के साथ है? अगर एक डीसी साहब के साथ हमारे मन में इतनी खुशी होती है कि आई एम कनेक्टेड टू डीसी साहब, आई एम कनेक्टेड टू मिनिस्टर, आई एम कनेक्टेड टू, इसके साथ कितना उनको मान, बड़े मान से कहती है जानी जा, क्या कर लेगी थी मेरी, तुझे पता नहीं मैं उनसे साथ संबंधित हूं है। हाँ, कैसी औकड़ सी और कैसी भ्रुएं अपनी इधर उधर कर करके बोलती हैं, कैसे उनकी जो वार्ता कैसे चलती है, और जिनका संबंध परमात्मा के साथ, कितने शांत है वो नेक जीव जिन अपना कनेक्शन अपने मालिक के साथ जोड़ लिया, जिनके मानसिक स्तर मालिक की तरफ जा रहा है, वो इस निचले लेवल पे नहीं आते, वो शांत रहते। उनको पता है हर छाया उनमें समाई हुई, तो जिनमें समाई हुई उन्हीं का चिंतन, वो शाय का चिंतन, पकड़ लो इस बात को, वो शाय का चिंतन नहीं करते, जिसमें शाय बसाई हुई है, समाई हुई है, उसका चिंतन करती। वो बुलबुले का चिंता नहीं करते, जिसमें बुलबुला उठा और खड़ा है वो जल का चिंतन करते। अगर ये पकड़ सको बड़ी जल्दी कल्याण कर लोगे। अगर ये पिकअप कर लो अभी मेरे पास बैठे बैठे, बड़ी जल्दी कल्याण। चूंकि वृत्ति मालिक में टिकेगी, ये गंदी वृत्तियां सब भाग जाएंगी। गंदी वृत्तियां तब भाग रहती जब इनको आदर करें। इनका आदर ना करें तो कभी भी नहीं टिकेंगी। ना 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 ना, कभी भी कोई चीज टिकेगी। आदर करने से कोई चीज टिकती है। आहा आहा आहा, गोसाई जी ने यहां तक लिखा है अपने फरमान में, अपने संत शिरोमणि जी ने, तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि सोने की भी वर्षा अगर हो तो वो कोई आदमी वहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कौन? जिसकी वहां कदर नहीं होती। कंचन बरसे में पड़ा बाबा, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। क्या जहां आदर मान नहीं है, आंखों में स्नेह नहीं है उनके प्रति, वरना कोई आया तो कितना आंखों में स्नेह प्यार आ जाता, आंखों में वाणी में कितने प्रेम भरे शब्द निकलते हैं। लेकिन जहां ये नहीं है, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में। अगर आपका बादल सोने की वर्षा भी करता है तो भी कोई नहीं जाएगा।
जाते वही है जहां हम किसी को की महत्ता बढ़ाते हैं या मान देती है। बस जब हम जहान की महत्ता नहीं बढ़ाते, हर वक्त मन भगवान के साथ। लो जीव का जल्दी कल्याण कैसे हो? प्रभु के चिंतन से। अब अपने आप ही होगा, चाहे राम राम कहो चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, अपने आप अंधाधुंध अपने आप में कोशिश करनी पड़ेगी। मैं भूल जाती हूँ, मैं राम राम करती अब कृष्ण, ऐसे नहीं होता। क्यों मैं कृष्ण कृष्ण जपूं? ऐसा सवाल करो अपने से, मेरे जैसों से। क्यों हम भगवान भूखे हम उनका नाम लें? वेरी गुड, बड़ा खुश होते अगर आप ऐसे प्रश्न करो। क्या भगवान सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है? हाँ। क्या भगवान जी अपनी तारीफ आप चाहती है? नहीं 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 नहीं। फिर क्यों करे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण? वाई। तो कृष्ण आपको कहती है क्या जिससे ये सारी सृष्टि आई है और सारी सृष्टि बनी और सारी चीजें बनी और सारी सृष्टि उसी में है, असलियत किसकी हुई? परमात्मा की। अब मेरा और आपका मन कहां जाएगा? जिसमें हर शाई समाई हुई। इस तरीके से युक्ति से मन सदा ही भगवान का चिंतन करे। वैसे अंधाधुंध का है राम राम जपया करो है, किसने जपना है? नहीं, राम राम जपया कर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों जपू मैं राम राम? सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। हाँ वाह, अपने मुंह मियां मिट्टू, अपने मुंह मियां मिट्टू। तो रब क्या मियां मिट्टू है फिर मैं तो जाप करूं? नहीं, असलियत को मन ने सोचना है तो किसके बारे में सोचें? जो रियलिटी हो। नॉन रियलिटी के बारे में नहीं सोचना है, रियलिटी के बारे में सोचना है। हम गया, बड़े महंगे दिया उसने, क्या दिया? ये 2 रुपए का एक संतरा दिया। बेटे 2 रुपए का एक संतरा, हमने परवाह नहीं की। संतरा 2 रुपए का, कोई मोटा है, अच्छा। हमने क्या देखा है? संतरे के छिलके को नहीं देखा, संतरे के जो छिलके के अंदर जूस है उसको हमने देखा है। आए वापस मैं आ गया, नहीं बोलता। हमने संतरा के 4 रुपए भी देता तो भी कोई बात नहीं, बीमारी से उठी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ संतरों का जूस ले लिया करो। तो जब 4 रुपए का कहते तो हमने संतरा थोड़ा देखा, छिलका देखा है। वी विल पील इट ऑफ। हम इस संतरों के छिलके को उतार देंगे, जो उसमें छुपी हुई जूस उसको हमने लेना है। इस तरह आप जैसे नेक जीव जिन्होंने कल्याण कर लेना है, शरीर को पील इट ऑफ एंड सी द जूस। जूस क्या है? परमात्मा। अब जब ये बात हमें कुछ समझा देगा, चलते पीते उठते बैठते खाते पीते लेते देते, वेदर इन दी बाथरूम, हाँ, और इन दी किचन, और इन दी ऑफिस, और इन दी बाजार, व्हाट अबाउट योर माइंड? मन कहां है? भगवान के साथ। क्यों? यही तो एक सच्चाई है। हकीकत यही गए, हकीकत है सत, और सदाकत यही गए, सदाकत। यही तो यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है, यही सब कुछ। आखिर में कहना चाहता हूं, जब भगवान जी गोकुल छोड़कर मथुरा आ रहे थे, अपने आए थे चानूर लेने के लिए, आप जानते हैं एक बड़ी अच्छी घटना घटी थी। क्या? बड़े रोए पिटे, मां भी रोई और गोपियां भी बड़ी रोई, और सब कोई रो रोया करे। उसने अपने चढ़ा लिया उनको अपने रथ पर और ले गया। और जब गोकुल से काफी दूर निकल आए, रास्ते में खड़ी है राधा। कई जगह पड़ा है वो लेट गई थी रास्ते पर, और कई जगह पड़ा वो बिल्कुल रास्ते के बीच में खड़ी हो गई। रोको ना, क्या हुआ? ये कौन है? चनूर ने कहा। कहते क्या जवाब दिया? ये कौन है? चनूर ने पूछा, ये कौन है? ये लड़की कौन है? अक्रूर, बेटे अक्रूर। क्रूर ने अक्रूर। अक्रूर जी ने पूछा, ये कौन है? ये जवाब देखो क्या देती हैं। आहा, क्या क्या क्या? सारा जहान तो मेरे पास आता है, पर मैं जिसके पास जाता हूं ये वो है। हाय मेरे पास, हाय मेरे पास। जवाब देखो जरा, सारा जहान तो मेरे पास आता है, हाँ, पर अक्रूर जी मैं इनके पास जाता हूं। कौन है ये? पता लग जाएगा आपको। तो गए तो राधा ने कहा, अपना रथ मेरे पर ले जाओ ना। क्यों? आप अगर योग ही देना था तो इतना प्यार, इतने ज्ञान और इतना ये क्यों दिया? हम दिन कैसे काटे? राधा, बस मैं ये कहना चाहता हूं सज्जनों, मैं बिठा लिया मन में, आप भी बिठा लो। राधा मेरी ओर देख, तू क्या समझती है? मैं तेरे से अलग हूं और तू मेरे से अलग है। तू मुझे क्या समझती है? अब तुम जाते रहे छोड़ के। नहीं,
मैं कौन हूं? राधा तूने देखा नहीं? उस वक्त भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति दी, कृष्ण नहीं नजर आए, उसको राधा नजर आई। बड़ी हैरान चुका, पहली बार अनुभव करवाया राधा। अब राधा बोली अपनी को देख, कृष्ण राधा ही नहीं रही, वो कृष्ण रूप ही बड़ी है। और वो राधा रूप ही नहीं है। फिर उधर देखा कृष्ण रूप, इधर देखा राधा रूप, इधर कृष्ण रूप, उधर राधा रूप। ये क्या? हाँ राधा, तेरी मेरी में अंतर क्या है? मैं ही तो राधा बना हूं, मैंने तो अपने अंदर से शक्ति निकाली है, और मैं ही इस रूप में बन गया दुनिया को। क्यों? भगवान ने राधा रूप क्यों बनाई? दुनिया में चोटी की भक्ति का स्तर रखने के लिए। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन? इसको बताने के लिए भगवान ने अपने में से दिव्य शक्ति निकाल के राधा का रूप दे दिया। राधा क्या है? राधा भक्ति का साकार स्वरूपा है। राधा इज इक्वल टू क्या? एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन। अपनी भाषा बोलेंगे भक्ति स्वरूपा। मानो भक्ति ने स्वरूप धारण कर लिया राधा के रूप में। तो राधा तो भगवान की दिव्य शक्ति है, उससे अलग थोड़ी है। तब वो देखती रह गई, राधा जाना जी, राधा तेरा प्रेम बड़ा शुद्ध है, मैंने इसलिए तो अपने में से बनाया है, अपने में से। और तेरा इतना शुद्ध प्रेम है, जहां मैं तुझे वरदान देता हूं कि लोग जब भी मुझे याद करेंगे तेरा नाम लेके, ये उनका वरदान दिया होता, तेरा नाम लेके मुझे याद करेंगे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा नहीं राधा कृष्ण। क्योंकि भगवान क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन। वाह! पर जब किसी भी नेक जीव को, नेक मेरी बेटी को जब ये पता लग जाता है एक ही अनेक हो गया, उसका मन उससे एक में लगा रहता है, फिर अनेक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उस एक में कितनी जल्दी आपके समाधि लगती है, जरा करके बताओ ना, जरा करके देख ली। मैं तो कोई, मुझे 2 दिन के लिए नहीं बुलाया गया, यहां कोई सम्मेलन नहीं हो रहा 7 दिनों का, यहां सम्मेलन नहीं हो रहा, यहां समागम हो रहा है। ओए मेरा रब्बा, ओए हिज नॉट ए सम्मेलन बट समागम। समागम से ही संग होता है। किसका? मालिक की संग। अब संग होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सत। सत मैंने परमात्मा, संग मैंने मिलाप। उस परमात्मा के साथ मिलन का तरीका सत्संग। ये एक तरीका है, एक साधन है महापुरुषों ने बनाया। और साधन बीच में क्या है? भगवान का ज्ञान ले रही है। ज्ञान को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं, और भगवान कितना आपके मस्तक चूमते होंगे ये कहते हुए आपस में करते गए, और नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती हैं मुझसे वासल लोग। अर्जुन जो बैठे बैठे मेरी ज्ञान की चर्चा चलाती हैं, मेरे गुणों के बारे में सोचते रहती हैं, मैं उनको मध्य बुद्धि देता हूं ताकि वो मेरे दर्शनों के योग्य हो जाए। या ये साबित हो रहा है वो आपस में करते गए, पूर्ण नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, कि अपने मन को गदगद कर लेती है मेरे ज्ञान को लेकर, मेरे बारे में चर्चा चलाकर। दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। तब भगवान ने प्योरीफाइड क्लैरिफाइड बुद्धि प्रदान कर देती है। मुबारक हो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, के गीता के माध्यम से आप अपने आप को निर्मल बनाए जा रहे हैं, आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए जा रहे हैं। परमात्मा करे ये दिव्य प्रेम हम सब में और भी बढ़ जाए। लेकिन दिव्य प्रेम किससे होगा? परमात्मा के चिंतन से। संसार तो जा रहा है, बारंबार ये पकड़िए, बस मैंने उन्हीं का चिंतन करा। देखिए आगे क्या कह रहे आदि श्लोक में, अगर चाहे तो उस खुदा का, अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा में तली जाओ, रख उनकी मोहब्बत है, हो गया। हम मन जाए कहां है तो सब कुछ, सारी चीजें तो उनमें बदकिस्मती होती है। हम चीज को देखती हैं, पर चीज जिसके आधार पर खड़ी है उसको नहीं देखते है। बेटी कितनी हैरानगी की बात मेरे लिए भी, चाहे आप इतनी हैरानगी नहीं रही। हाँ, क्या हम क्या देखती हैं, क्या देखती हैं, क्या देखती हैं, क्या देखती हैं? हम क्या देखती हैं? पदार्थ देखती हैं, पात्र नहीं। पदार्थ देखती हैं, अंग्रेजी बोलूं,
हम सिर्फ क्या, हम कंटेंट्स देखते हैं, कंटेनर नहीं। ये चीज कितनी सुंदर, ये नहीं देखती सुंदर चीज किसमें, बड़े पदार्थ। मानो एक पतीली है, हाँ सोने की पतीली, उसमें क्या पड़ा है, उसमें सब्जी बनी पड़ी है, हम सब्जी देखते हैं, आलू 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 और गोभी की सब्जी बनी है, भाई ये बार बार देख रही है। हाँ ये नहीं देखते किसमें बनी है, सोने के बर्तन में। इसी को बोलते हैं अपनी भाषा में पात्र, और जो बीच में पड़ी चीज उसको क्या बोलते हैं बेटे, पदार्थ। अंग्रेजी में बोलती है कंटेनर पात्र को, और जो बनी पड़ी चीज है जो उसके अंदर रखे पड़े कंटेंट्स। गीता कृष्ण कह रहे हैं जब तक तुम कंटेंट्स देखते रहोगे राग द्वेष में मरते जाओगे, और जब हम कंटेंट छोड़ के कंटेनर को देखती है हमारा मन ऊंचा निकल जाता है। पदार्थ नहीं, सीधी पात्र, नॉट ओनली कंटेंट्स बट सीधी कंटेनर। ये सारा जहान सर्वव्यापी कंटेनर में तो खड़ा है। अब क्या अपने आप ही चलेगा ना चक्कर, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या जपा जाएगा अपने आप ही। ये होता है अजप्पा जाप, अजप्पा जप नहीं रहा हूं फिर भी मन वहीं खड़ा है, अजप्पा जाप अजप्पा जाप। कभी शायद न सुना हो ये शब्द, जप्पा नहीं जा रहा फिर भी जो हो रहा है, अजप्पा जाप। आप जपने की कोशिश नहीं कर रहे, पर असल बात जो समझ गए तो मन भगवान के पास ही खड़ा है। अजप्पा जाप, जपा नहीं जा रहा फिर भी जप रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।